दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि कुसंग का ज्वर बहुत भयानक होता है। मतलब अगर आप बुरी संगत में रहते हो तो उसका असर आना तय है। फिर चाहे संगत दोस्तों की हो, रिश्तेदारों की हो या फिर दो देशों की। और इस बार ये उदाहरण दिया है पाकिस्तान और चीन ने। दरअसल इस वीडियो को देखिए, इसमें जो आपको हजारों लोगों की भीड़ दिख रही है वो घूमने के लिए नहीं आई है, बल्कि वो पाकिस्तान के एक मॉल को लूटने के लिए आई है। और सिक्योरिटी कर रहे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे इन लोगों को रोका जाए। और इसके बाद जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक शर्म की दास्तान बनकर रह गया है। लेकिन ये बात केवल पाकिस्तान में ही नहीं हुई है, बल्कि ऐसी ही घटना चीन में भी हुई है, जहां लोगों ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर को लूट लिया। तो चलिए दोनों मामलों की तह तक जाते हैं और ये पता करते हैं कि चलो पाकिस्तान में तो लूट खसोट कर खाना आम बात है, लेकिन चीन में भला ऐसा कैसे हो गया। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियो रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं इसके बारे में हम लोग समय समय पर बात करते रहे हैं। पाकिस्तानी लोगों की हालत आप इस बात से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में भीख मांगने की इंडस्ट्री 42 बिलियन डॉलर की है। अगर भारतीय मुद्रा में इसे कन्वर्ट करें तो ये अमाउंट 3,36,000 करोड़ रुपए होता है। क्योंकि सऊदी अरब, यूएई, इराक जैसे देशों में 85 से 95% लोग भीख मांगने वाले पाकिस्तानी हैं। खैर, आज बात करते हैं पाकिस्तान में सबके सामने हुई मॉल की लूट की। दरअसल पिछले शुक्रवार कराची में एक मॉल का उद्घाटन होना था। कहा जा रहा है कि ये मॉल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल बनाया गया था और इसमें करोड़ों रुपए का सामान था। लेकिन केवल आधे घंटे में ये मॉल लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने केवल और केवल आधे घंटे में लूट लिया। दरअसल विदेश से लौटे एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति ने कराची में ड्रीम बाजार नाम से एक मॉल बनाया। इस मॉल के विज्ञापन के लिए उसने सामान पर कुछ छूट दी। इस छूट को लेने के लिए लोग आए, लेकिन सामान को देखकर सारी भीड़ मॉल में घुस गई और आधे घंटे में पूरा मॉल ही लूट के ले गई। अब चलो, पाकिस्तान में तो लोगों को सिविक रूल्स की कोई अता पता ही नहीं है, लेकिन चीन में तो ऐसा नहीं है। वहां तो सरकार और सुरक्षा एजेंसी सख्त हैं और वहां के लोग भी पाकिस्तान की तरह भूखे नंगे नहीं है। तो फिर वहां ऐसा क्यों हुआ? इस वीडियो को देखिए। ये चीन के शेनक्यू सिटी, हेनान प्रोविंस का है, जहां चीन के लोगों ने एक डिपार्टमेंटल स्टोर को लूट लिया। स्टोर में लगे कैमरों में जब देखा गया तो वहां पर लूटते समय बच्चे और बुजुर्ग खाने पीने का सामान लूट लूट कर खा रहे थे। आमतौर पर चीन से ऐसी खबरें नहीं आती हैं, लेकिन ये खबर ये बताती है कि चीन में लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और अब हालात इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि लोगों को इस बात का कोई डर नहीं है कि पुलिस उनसे सख्ती के साथ पेश आएगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पाकिस्तान तो चलो ठीक है, 1-1 बिलियन के लिए हर देश का चक्कर लगा रहा है, लेकिन चीन में ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, भले ही चीन की हालत पाकिस्तान जैसी ना हो, लेकिन हालात वहां भी बहुत खराब है। हेनान प्रोविंस जहां का ये वीडियो है, वहां पर ऐसे बहुत से पब्लिक इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें 8 से 10 महीनों से सैलरीज नहीं दी गई है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। लेकिन चीनी सरकार अब भी अफ्रीकी देशों को डेब्ट ट्रैप में बांधने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रही है। कल ही खबर आई थी कि चीन अफ्रीकन देशों में 51 बिलियन डॉलर का निवेश करने वाला है। अब ऐसे समय में जब चीन के लोग पाकिस्तानी लोगों की तरह सामान लूट रहे हैं, आप ही कमेंट करके बताइए कि क्या यह निवेश सही रहेगा।